बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं मरियम फातिमा फूड सीक्रेट। आज आपकी बहन आपके लिए लेके आई है सर्दियों का बेहतरीन तोहफा, गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन उसको कद्दूकश करना, उसको ग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बगैर कद्दूकश किए गाजर का हलवा, जिसको तैयार करना बहुत ही आसान है और आप बहुत कम वक्त में ये गाजर का हलवा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रेशर कुकर में तकरीबन आधे कप से भी कम घी डाला है। आपने जब भी कोई हलवा बनाना है ना, तो कोशिश करें घी में ही बनाया करें, क्योंकि ऑयल की निस्बत अगर हम घी डालें तो जो हलवा है ना वो ज़्यादा मज़े का बनता है। कि मैंने डाली हैं जी इसमें 1 किलो गाजरें, जिनको मैंने धो के अच्छी तरह से छील लिया है और उनके टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो इसके मज़ीद छोटे टुकड़े कर सकते हैं, जिस तरह हम सालन बनाने के लिए छोटे-छोटे पीसेस करते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन प्रेशर कुकर है, इसमें ये नरम हो ही जाएँगे, तो इसलिए मैंने ज़रा बड़े टुकड़े इसके रख लिए थे। गाजर जो है ना, आप किसी भी तरीके से खाएँ, इसका जूस बना के पिएँ, मुरब्बा बना के खाएँ, इसको गजरेला बना के खाएँ, हलवा बना के खाएँ, सलाद के तौर पे खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, कच्ची खाएँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं गाजर के। गाजर वो जिस तरह कहा जाता है ना, गाजर खाएँ और ऐनक बगाएँ, तो गाजर में विटामिन ए होता है, जो कि हमारी आँखों की बीनाई के लिए बहुत अच्छा है। ये गाजरों को मैंने घी में 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया, गाजरों का कलर चेंज हो गया, तो अब मैंने इसमें डाल दिया है दूध का 1 कप। आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम दूध डाल के गाजरों को नरम करेंगे ना, तो इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा बन जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जब गाजरों को आपने नरम करना है ना, तो दूध डाल के फिर उसको प्रेशर लगाएँ, तो गाजर का टेस्ट बड़ा अच्छा बनेगा। अब मैंने तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसकी सीटी लगाई है। ज़्यादा देर के लिए नहीं आपने लगानी, 3 से 4 मिनट इसके लिए काफ़ी हैं। तो 3 से 4 मिनट सीटी लगाने के बाद मैंने गाजरों को निकाल लिया एक पैन में और मैशर से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अच्छी तरह से मैश करना है, आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि भई ये हलवा बन जाएगा, इसका बहुत मलीदा सा बन जाएगा। तो दानेदार हमने इसको बना ही लेना है। ये छोटा-सा टुकड़ा मुझे तंग कर रहा था, तो मैंने निकाल दिया। जब सारी गाजरें अच्छी तरह से मैश हो जाएँगी, तो फिर हमने इसमें डालनी है कुछ और चीज़ें। ये थोड़ा-सा मैंने दूध और डाला है इसमें। आप चाहें तो डालें, नहीं डालना तो ना डालें, लेकिन मैंने इसमें डाल लिया है ताकि इसका टेस्ट थोड़ा-सा और अच्छा हो जाए। गाजरें जो हैं वो फीकी-फीकी सी ना रहें। ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डालनी है। मैंने इसमें डाली है तकरीबन आधे कप से ज़्यादा चीनी डाली है। 1 किलो गाजरें थी ना, तो आधे कप से ज़्यादा मैंने चीनी डाल दी है। ये मेरे पास खोया अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें कोकोनट पाउडर डाल दिया है। इससे भी गाजर का हलवा जो है ना वो बहुत मज़े का बनता है। आप भी कोकोनट पाउडर जो है ना वो डाल के देखिएगा, बड़ा मज़े का इसमें टेस्ट आएगा। तो अब आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। गाजर के हलवे में भुनाई इतनी करनी चाहिए कि जो गाजर का पानी होता है ना, उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें। अगर गाजर का पानी जो है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरह से, तो आप बगैर फ्रिज के भी गाजर के हलवे को ज़्यादा दिन के लिए रख सकती हैं। ये मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए इसमें थोड़ा-सा देसी घी डाला है। कुछ मैंने पहले डाल दिया था और अब मैंने थोड़ा-सा ही डाला है, ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छा बन जाए। घी डालने के बाद आपने ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा-सा ही इसको फ्राई करना है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है, अब हम इसको एक डिश में डालते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अज़ीम-अज़ीम नेमतों से नवाज़ा है, हमें तरह-तरह का रिज़्क दिया है। लेची, ये थोड़े से मेरे पास ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे, तो मैंने इसको क्रश करके इसके ऊपर डाल दिया है, ताकि इसकी थोड़ी-सी खूबसूरती भी बढ़ जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।